हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक प्लांट मॉर्फोलॉजी, जिसमें कि रूट स्टडी कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। हम लोग आज स्टेम की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सीड जब जर्मिनेट होता है, जब जर्मिनेशन होता है सीड का, तो एम्ब्रियो से प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं, जिसमें कि जो रेडिकल होता है वो रेडिकल जो होता है वो रूट सिस्टम बनाता है, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं। और दूसरा होता है प्लूम्यूल। दूसरा क्या होता है? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो होता है वो बनाता है सूट सिस्टम। प्लूम्यूल क्या बनाता है? सूट सिस्टम। एरियल पार्ट, किसी भी प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है उसमें लीफ, फ्रूट, फ्लावर्स, स्टेम, ब्रांचेज, ये सब मिलाकर के बनाते हैं सूट सिस्टम। ये क्या बनाएगा? सूट सिस्टम। और सूट सिस्टम का जो मेन एक्सिस होता है वही होता है स्टेम। सूट सिस्टम का जो मेन एक्सिस होता है वो होता है स्टेम। और ये स्टेम जो होता है ये प्लूम्यूल से डेवलप होता है। स्टेम जो होता है वो किससे डेवलप होता है? तो प्लूम्यूल से। एरियल पार्ट सूट सिस्टम होगा। मेन एक्सिस, सूट सिस्टम का मेन एक्सिस जो होगा वो स्टेम होगा। और ये डेवलप किससे होगा? प्लूम्यूल से। जो स्टेम होता है वो किससे डेवलप होता है? तो डेवलप होता है प्लूम्यूल से। अब जो स्टेम होता है वो नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है। ये वाटर से दूर भागता है या अगेंस्ट वाटर ग्रो करता है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है। एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और पॉजिटिवली क्या होता है? फोटोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक यानी ये लाइट की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, इसका जो मूवमेंट या जो ग्रोथ होगा वो लाइट की तरफ होगा। इसमें और भी होते हैं। जो स्टेम होता है उसमें एक एपिकल बर्ड होता है, या जिसको हम लोग टर्मिनल बर्ड बोलते हैं, एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, ये। ठीक है, लीफ और जो या ब्रांचेस जो निकलती है वहां पे जो बर्ड होते हैं उसको ऑक्सिलरी बर्ड बोला जाता है। जैसे सपोज करिए ये आपका स्टेम हो गया, यहाँ से लीफ निकल रहा है, तो यहाँ से लीफ निकल रहा है, तो यहाँ पे आपका जो बर्ड होगा वो ऑक्सिलरी बर्ड होगा। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये यहाँ से निकला तो यहाँ पे सपोज करिए ये लीफ निकला हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो बर्ड होगा वो होगा ऑक्सिलरी बर्ड। तो स्टेम से या स्टेम बियर्स टर्मिनल बर्ड एंड ऑक्सिलरी बर्ड। एक्साइल्स ऑफ लीफ, लीफ के एक्साइल्स पर, यही वाला पार्ट, यही पोर्शन यहाँ पे जो बनाया गया है। ठीक है। एंड इसमें इसका एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, ये नोड्स और इंटर नोड्स में डिफरेंशिएट होता है। ये नोड्स और इंटर नोड्स में डिफरेंशिएट होता है। जैसे बम्बू ट्री जो होता है, बम्बू जो होता है, ट्री नहीं, बम्बू जो होता है, बांस जो होता है, उसमें देखें तो गांठ जो होता है, ये जो गांठ होता है उसी को नोड्स बोलते हैं। ये नोड्स होता है। और नो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, ये जो स्पेस होता है, इसको बोलते हैं इंटर नोड्स। ये क्या होता है? इंटर नोड्स होता है। तो नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो स्टेम जो होंगे, स्टेम में आपको नोड्स और इंटर नोड्स दिखाई देगा, यानी डिफ्रेंशिएट होगा स्टेम नोड्स और इंटर नोड्स में। और जो नोड्स होंगे, जो गांठ होगा, गांठ से ही आपको लीव्स, फ्लावर, फ्रूट आपको दिखेगा। लीव्स, फ्लावर और सिमिलर ऑर्गन ब्रांचेज ये नोड से ही निकलते हैं। ठीक है, ये ट्री हो गया, अब यहाँ पे नोड हो गया, तो यहीं से आपको ब्रांचेस भी निकलेंगी, यहीं से लीव्स भी निकलेंगे। ठीक है, ब्रांचेस भी निकलेंगी, लीव्स भी निकलेगा, और फ्लावर्स जो होंगे वो भी आपको नोड्स से ही निकलते हैं, इंटर नोड से नहीं निकलता है। जब भी वो डेवलप करेगा या निकलेगा तो वो आपका नोड्स से ही होगा। तो ये हो गया स्टेम से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर स्टेम्स के। क्या होता है? शूट सिस्टम, एरियल पार्ट, मेन एक्सिस जो होगा शूट का उसको हम लोग स्टेम बोलेंगे। ये प्लोम्यूल से डेवलप होता है। नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली या पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। इसमें टर्मिनल बर्ड्स और एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। टर्मिनल बर्ड्स एपेक्स पे होता है, ऑक्सिलरी बर्ड्स आपके एक्साइल्स ऑफ लीव्स में होते हैं। इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। जो नोड्स होता है वहां से लीफ, स्टेम एंड फ्लावर्स वगैरह निकलते हैं वहां से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फंक्शन। स्टेम क्या काम करता है? तो स्टेम का स्पेसिफिक ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन क्या काम करता है तो एक तो सपोर्ट जो भी अपेंडेज होते हैं, लेटरल अपेंडेज। ठीक है, लेटरल अपेंडेजेस मतलब जो नोड्स से निकले हुए ब्रांचेज होते हैं, या जो लीव्स होते हैं, या जो फ्लावर्स होते हैं, या फ्रूट्स होते हैं, इनको क्या करते हैं? इनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टेम जो होता है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
सेकेंड है आपका कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये है इंपॉर्टेंट। वाटर और मिनरल का कंडक्शन, रूट से एब्जॉर्ब किया गया जो भी वाटर और मिनरल होता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट को स्टेम से होकर के ही पहुंचता है, और जो लीफ के पास फूड बनता है वो फूड स्टेम से होकर के ही वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट या रूट तक पहुंचता है। ठीक है, तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल प्लांट पार्ट्स, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन और कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके बाद इसके अलावा ये मॉडिफाइड जो स्टेम होता है वो मॉडिफाइड होता है जब स्टेम में मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे रूट में मॉडिफिकेशन होता है वैसे ही स्टेम में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, और जब इसमें मॉडिफिकेशन होता है तो वो अदर फंक्शन भी करता है, एडिशनल फंक्शन भी करता है। वो एडिशनल फंक्शंस क्या होते हैं, तो स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड स्टोर कर सकता है, ठीक है, प्रोलिफरेशन एंड प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, फूड और वाटर का स्टोरेज तो करता ही है। फिर उसके बाद में ये टेंड्रिल में या ये जब स्टेम जो होते हैं वो जब टेंड्रिल में कन्वर्ट होते हैं तो वो सपोर्ट और क्लाइंबिंग में भी सपोर्ट करते हैं, ये क्लाइंबिंग या चढ़ने में किसी सरफेस पे अटैच करके चढ़ने में भी ये सपोर्ट करते हैं। पेरिनेशन, पेरिनेशन मतलब एडवर्स कंडीशन को में सर्वाइव करने की कैपेसिटी, या आप कह सकते हो कि एक फेवरेबल सीजन से दूसरे फेवरेबल सीजन तक सर्वाइव करने का भी ये काम करता है। इस कंडीशन में कुछ प्लांट होते हैं जिसमें कि जो स्टेम होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंट बना रहता है। सपोज करिए डॉर्मेंट कंडीशन है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो डॉर्मेंट बना रहेगा, लेकिन जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा फिर वो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। तो पेरिनेशन क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पा रहा है, और जैसे फेवरेबल कंडीशन आया वो फिर से ग्रो करेगा। एंड सिंथेसिस ऑफ फूड, ये भी करता है फोटोसिंथेसिस। फाइलोक्लेट्स होते हैं, पिलोक्लैट्स वो जो होते हैं या क्लैडोड जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं। उनमें जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो स्टेम के जनरल कैरेक्टर को सब लोग देख लिए, उसका फंक्शन देख लिया, और जब मॉडिफाइड होता है तो क्या उसके फंक्शंस होते हैं। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्टेम जो होता है वो कितना, उसमें किस तरीके का मॉडिफिकेशन दिखाई देता है, तो मेनली तीन हम लोग देखेंगे, तीन कैटेगरी में बना के, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल। एरियल मतलब आपका एरियल पार्ट हवा एयर में जो हो गया, सब एरियल मतलब जो आपका मिट्टी से लगा हुआ होगा लेकिन मिट्टी के अंदर एकदम दबा नहीं होगा, और अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी के अंदर, बिलो सॉइल, ये मिट्टी में आपका एकदम अंदर होगा, और ये आपका मिट्टी के सरफेस पे होगा, और ये हवा में होगा, एयर में होगा। ठीक, तो अंडरग्राउंड में आपको कौन कौन से स्टेम के मॉडिफिकेशन दिखेंगे, तो राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, बल्ब हो गया। सब एरियल में आपको दिखेगा रनर, स्टोलन, ऑफसेट, शकर, और एरियल में आपको टेंड्रिल, थॉर्न, कांटा जो होता है, टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लैड, पिलोक्लैड, क्लैडोड, बल्बिल, ये आपको दिखेंगे एरियल। ठीक है, अब इन्हीं को हमको बारी बारी से स्टडी करना है, देखना है। तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। तो ये क्या होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में रिमेन्स डॉर्मेंट, ये डॉर्मेंट होंगे, रिमेन्स डॉर्मेंट मतलब ये ऐसे ही इनएक्टिव पड़े होंगे, कब, जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा। अभी बताया था अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होंगे, ये ऐसे ही डॉर्मेंट इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होंगे, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये क्या करेंगे, ये शूट बनाएंगे, एरियल शूट बनाएंगे। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, एरियल शूट बनाएंगे। ठीक, अंडरग्राउंड स्टेम, तो पहला ये हो गया अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में, पहले तो ये पेरिनेशन का ये काम हो गया कि ऐसे तो नॉर्मल अनफेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंट होंगे, लेकिन जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हुआ ये क्या करेंगे, एरियल शूट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और भी क्या फंक्शन करते हैं, तो स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करेंगे, पेरिनेशन जो भी ऊपर बताया है, एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जैसे पोटैटो में होता है, आलू में होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम का होता है, इनको हम लोग रूट से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको हम लोग रूट भी बोल सकते हैं तो नहीं बोल सकते हैं। तो क्यों नहीं बोल सकते हैं रूट, तो क्योंकि उनमें जो स्ट्रक्चर उनका होता है वो स्टेम लाइक होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है,
स्टेम लाइक होता है। और दूसरा क्या होता है कि उनमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, फोलियज लीफ या स्केल लीफ होते हैं। उनके जो नोड्स होते हैं, जो नोड्स होते हैं, नोड्स और इंटरनोड्स तो होते ही हैं, तो नोड्स से आपको फोलियज लीफ या स्केल लीफ दिखाई देंगे, ठीक है। और ऑक्सिलरी बड भी होगा। ये सब जो भी हम लोग देख रहे हैं, ये सब आपका रूट में नहीं होता है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, नोड्स और इंटरनोड्स रूट में नहीं होता है। और फोलियज लीफ, स्केल लीफ नोड से निकला रहेगा, ऑक्सिलरी बड होगा, और रूट कैप एब्सेंट होगा। रूट कैप क्या होगा, एब्सेंस ऑफ रूट कैप, रूट कैप नहीं होगा। तो इन तीन चार चीजों को मिला करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है या अंडरग्राउंड जो मॉडिफिकेशन होता है वो स्टेम ही होता है, रूट नहीं होता है, ठीक है। देन आगे राइजोम। अब हम लोग उसमें से एक एक तो देखेंगे। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में पहला हम लोग देखेंगे राइजोम, ठीक है। तो पहला है आपका राइजोम। तो राइजोम ये क्या होते हैं, ये स्टेम ही होते हैं जो कि सॉइल सरफेस से, अंडर द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस सब मिट्टी है तो इसके नीचे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। मिट्टी के नीचे ये ग्रो करेंगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मिट्टी के नीचे ये क्या करेंगे, ग्रो करते हैं। और ये ब्राउनिश स्टेम होते हैं, थिक एंड मोटे होते हैं, मोटे ब्राउनिश स्टेम होते हैं, ठीक है। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होंगे, स्टेम है तो नोड्स और इंटरनोड्स तो होंगे ही। इट शोज डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स। राइजोम्स जो होते हैं, अब ये भी वही काम, डॉर्मेंट होंगे, डॉर्मेंट होंगे, इनएक्टिव होंगे अंडर सॉइल, सॉइल के नीचे ये डॉर्मेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, ये क्या करेगा, इसका जो टर्मिनल बर्ड होगा वो ग्रो करेगा एरियल शूट में। इसके जो बर्ड्स होंगे वो क्या करेंगे, एरियल शूट में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से पेरिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया वो तुरंत ग्रो किया और एरियल शूट बनाया, ठीक है। अब अगर इनका जो ग्रोथ है, राइजोम का जो ग्रोथ है वो लेटरल बड के कारण हो रहा है, अगर वो लेटरल बड के कारण हो रहा है तब उसको बोलते हैं सिम्पोडियल राइजोम, ठीक है। ऐसा राइजोम जिसमें जो ग्रोथ हो रही है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ हो रही है, और वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू लेटरल बर्ड्स के कारण, लेटरल बर्ड्स के कारण हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्पोडियल राइजोम। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा जिंजर, टर्मरिक, कैना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, भले कुछ याद रहे ना रहे। जैसे राइजोम का नाम आ गया तो अच्छा राइजोम में ये है, तो जिंजिबर ऑफिसिनेल है, जिंजर अदरक, टर्मरिक है आपका हल्दी, और ये कैना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनमें जो ग्रोथ हो रहा है राइजोम का, अगर राइजोम का जो ग्रोथ हो रहा है वो टर्मिनल बर्ड से हो रहा है, अगर वो टर्मिनल बर्ड से हो रहा है तब वो आपका किस तरीके का राइजोम होगा, मोनोपोडियल, ठीक है। तो दो राइजोम हम लोग देख लेंगे। एक अगर इसमें जो ग्रोथ हो रहा है राइजोम का वो लेटरल बड के थ्रू हो रहा है या लेटरल बड से हो रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे सिम्पोडियल राइजोम, तब उसको बोलेंगे सिम्पोडियल राइजोम। और अगर ग्रोथ, राइजोम का ग्रोथ अगर टर्मिनल बर्ड से हो रहा है, टर्मिनल बर्ड से हो रहा है, तब वो आपका मोनोपोडियल राइजोम होगा। इसमें एग्जांपल है आपका लोटस टेरिस, ठीक है, लोटस टेरिस। तो ये हो गया राइजोम। एक तरीके से आप कह सकते हैं पेरिनेशन में ये इन्वॉल्व रहता है, सिम्पोडियल राइजोम एंड मोनोपोडियल राइजोम। एग्जाम्पल हमको याद रखना है, अदरक हो गया आपका, हल्दी हो गया, कैना हो गया, एंड लोटस टेरिस, ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये उसके बाद में ये है, ये जिंजर, इसमें देखिए कैसे निकला हुआ है, ये जिंजर हो गया। ये आपका टर्मरिक है, यहाँ से देखिए निकल रहा है, ये बर्ड निकल रहे हैं। ये आपका कैना है, ठीक है, ये इसके फ्लावर्स है, बहुत अच्छा निकलता है। और ये उसका राइजोम है, कैना का ये राइजोम है, ठीक है। ये जिंजर का राइजोम है और ये टर्मरिक का, ये सब हम लोग देखे हैं घर पे, ठीक है। दूसरा आपका है ट्यूबर। एक आपका जो मॉडिफिकेशन था अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन राइजोम, दूसरे में हम लोग देख रहे हैं ट्यूबर। तो ट्यूबर जैसे ही नाम आएगा आपको एक चीज याद रखना है, पोटैटो। जैसे ही ट्यूबर नाम आया तो पोटैटो, तो जो पोटैटो है वो स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, इसको हम लोग मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड। ये किसका स्टोर करता है, ये क्या स्टोर करता है, तो स्टार्च। पोटैटो जो होता है इसमें फूड का स्टोरेज होता है और ये स्टार्च को क्या करता है, स्टोर करता है,
ट्यूबर जो होते हैं वो स्केल लीव्स बियर करते हैं, और उसमें ऑक्सिलरी बड भी होते हैं जिनको हम लोग आई बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी बड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ये वाला पोर्शन या ये जो दिख रहा है इसमें। ठीक है, ये जो दिख रहा है, हाँ ये अभी तो जर्मिनेट कर गया है। ये जब स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो ये आपका क्या होता है, इसी को आई बोलते हैं, और वहीं से आपका जर्मिनेशन होता है, वहां से जर्मिनेट करता है ट्यूबर पोटैटो। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन ये जो आइज होते हैं, इनको हम लोग जब मिट्टी में डाल देते हैं तो फेवरेबल कंडीशन में फिर ये क्या बनाता है, एरियल शूट बनाता है। क्या बनाता है, एरियल शूट। यहाँ पे जो आई है वो जर्मिनेट कर चुका है ना, इसमें जर्मिनेशन हो गया है। तो जो ट्यूबर होते हैं, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, पोटैटो ये क्या करता है, फूड स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च। ये होता क्या है, तो वो सॉलेन एंड, ये फूला हुआ एंड होता है या टिप होता है अंडरग्राउंड ब्रांचेस, जो अंडरग्राउंड स्टेम के जो अंडरग्राउंड ब्रांचेस होते हैं उसका एंड पार्ट होता है जो कि फूल गया होता है, वही उसी को हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, पोटैटो को हम लोग काट काट के जो उसका आई वाला पार्ट होता है उसको जब हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं तो फिर उसी से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये एक तरीके का क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये एक तरीके का क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जो ट्यूबर्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, तो ट्यूबर हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ट्यूबर्स हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, और ये एडवेंटिटियस रूट्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे राइजोम होते हैं, राइजोम में एडवेंटिटियस रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ट्यूबर्स में एडवेंटिटियस रूट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्ड, बल्ब। राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, बल्ब हो गया। अब बल्ब क्या है, तो बल्ब हम लोग का एग्जांपल आप याद रखेंगे, एलियम सेपा और एलियम सटाइवम। एक आपका अनियन होगा, एक आपका गार्लिक होगा, ये दोनों नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जो स्टेम होता है वो डिस्क लाइक होता है, कंडेंस होता है एकदम, और क्या होता है, डिस्क लाइक। डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये डिस्क लाइक, ये डिस्क लाइक नीचे एकदम, और उसी से यहाँ पे निकला रहता है स्ट्रक्चर, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो एडवेंटिटियस, या हम लोग हाँ एडवेंटिटियस रूट्स इसको बोल देते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स। तो कंडेंस्ड डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम, डिस्क लाइक होता है और कंडेंस्ड होता है अंडरग्राउंड स्टेम। और इसमें फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है, याद रखिएगा, फूड मटेरियल जो होता है वो स्टेम स्टोर नहीं करता है इसमें। ठीक है, इस पे स्केल लीव्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, स्केल लीव्स। और ये जो स्केल लीव्स होते हैं इनमें जो होता है फूड स्टोर होता है। ठीक है, लोअर सरफेस ऑफ डिस्क लाइक स्टेम प्रोड्यूस एडवेंटिटियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटिटियस रूट्स होते हैं कहाँ से, तो वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है यहां से एडवेंटिटियस रूट्स होते हैं, निकले होते हैं। ठीक है, तो और इन्हीं को ही हम लोग बोल देते हैं बल्ब। इसका हम लोग एक लाइन में बोलेंगे, द डिस्क्वायर्ड स्टेम, डिस्क शेप्ड जो उसका स्टेम होता है, जो कि फ्लैसी लिप्स, अरेंज्ड फ्लैसी लिप्स कंपैक्टली। अब कौन सा रूट, फाइब्रस रूट या एडवेंटिटियस रूट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्ब। तो ऐसा आपको अगर कंडीशन दिखे जहां पे स्टेम डिस्क्वायर्ड है और फ्लैसी लीव्स है जिसमें कि फूड स्टोर है, फाइब्रस रूट है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्ब बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो ऑनियन हो जाएगा, गार्लिक हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे, व्हेन द फ्लेसी स्केल लीव्स सराउंड द एपिकल बर्ड। अब देखिए होता क्या है कि डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहां से रूट्स निकले हुए हैं, फाइब्रस रूट्स। तो यहाँ पे इसका जो बर्ड होता है वो कोनिकल एपिकल बर्ड होता है, जो बर्ड होता है वो कोनिकल एपिकल बर्ड होता है ऐसे। और इसी के चारों तरफ से स्केल लिप्स होंगे, इसी के चारों तरफ से स्केल लिप्स होंगे जो कि बल्ब का फॉर्मेशन करेंगे। तो होता क्या है कि जब वो जो स्केल लिप्स होंगे, फ्लैशी जो स्केल लिप्स होंगे, वो एपिकल बर्ड को सराउंड करेंगे। सराउंड द एपिकल बर्ड किस फॉर्म में, तो कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये आपका इस तरीके हमने बनाया, ये हो गया आपका डिस्क शेप, यहाँ से कोन निकला हुआ, तो अब ये चारों तरफ से इस तरीके से स्केल निकला हुआ है। प्याज को जब हम लोग ऐसे यहाँ से काटेंगे, सबसे पहले ये प्याज है, ये प्याज है, उसको ऐसे काट के जब हम लोग देखेंगे, इसको टीएस के तरह काट के देखेंगे तो इस तरीके का रिंग दिखाई देगा देता है।
तो ये जो इस तरीके का रिंग दिखाई देता है, ये आपका कॉन्सेंट्रिक रिंग होता है किसका, स्केल लीफ्स का। ये कॉन्सेंट्रिक रिंग किसका होता है, स्केल लीफ्स का होता है, और ये एक दूसरे को ढके रहता है। अब सेंटर में आपका कोनिकल बड होता है, एपिकल बड, कोनिकल एपिकल बड होता है। तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग में क्या होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, एक दूसरे को कवर करते हुए स्केल लीफ्स होते हैं। तो इस तरीके का जब बल्ब होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब। तो इस तरीके का बल्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटेड, जिसमें कि एक जो स्केल लीव्स होता है वो दूसरे को पूरी तरह से ढक लेता है, ढक कवर किए रहता है, पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे पूरा कवर किए रहता है, जैसे कि आपका ऑनियन में होता है, प्याज में होता है, एलियम सेपा, इसका साइंटिफिक नेम एलियम सेपा। दूसरा कंडीशन ये होता है जिसमें कि डिस्क शेप्ड आपका स्टेम होगा, कॉनिकल बड होगा, लेकिन जो स्केल लीव्स होते हैं, जो फ्लेसी स्केल लीव्स होते हैं, वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, पार्शियली ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप रहते हैं, जैसे कि ये गार्लिक में, ठीक है, जैसे ये कि गार्लिक में। तो इस तरीके का जो बल्ब होता है उसको बोलते हैं स्केली बल्ब, ठीक है। प्याज आपका ट्यूनिकेटेड बल्ब है, और ये जो आपका गार्लिक है, ये लहसुन जो है वो आपका स्केली बल्ब है, ठीक है। गार्लिक, एलियम सेटाइवम, नाम याद रखिएगा दोनों के एग्जांपल। तो ट्यूनिकेटेड बल्ब अगर पूछा तो ऑनियन होगा, एलियम सेपा, और स्केली बल्ब पूछा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, गार्लिक, एलियम सेटाइवम। ये बल्ब है, ये स्टेम के मॉडिफिकेशंस है, और इसमें जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो स्टेम में ना होकर के किस में होता है, स्केली लीव्स में होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका है कॉर्म। अगला आपका क्या है, कॉर्म। कॉर्म में आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है, ये भी स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। कॉर्म जो होता है ये बहुत ज्यादा कंडेंस, वो राइजोम की तरह ही होता है, ठीक है, ये राइजोम की तरह होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंडेंस होता है। कंडेंस इतना ज्यादा कंडेंस हो जाता है कि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का आप देख ले, ये ऐसा है या इस तरीके का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कंडेंस्ड होता है, कंडेंस्ड राइजोम को हम लोग क्या बोल देंगे, कॉर्म बोल देंगे, ठीक है। इनमें भी क्या होता है, बर्ड्स होते हैं, एक्साइल ऑफ स्केल लीव्स, स्केल लीव्स के जो एक्साइल्स होते हैं वहां पे बर्ड्स होते हैं, जिनसे कि उस बर्ड्स से आपका फर्दर ग्रोथ होता है, प्लांट का या नया प्लांट बन सकता है, ठीक है, जो कि डेवलप करता है, डेवलप इनटू डॉटर कॉर्म, मतलब इससे आपका दूसरा प्लांट बन जाएगा, दूसरा कॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और इनके बेस पे, ठीक है, एडवेंटिटियस बेस या साइड से एडवेंटिटियस रूट डेवलप होते हैं, यानी कि ये कंडेंस्ड राइजोम है, तो इनमें आपका क्या होगा, एडवेंटिटियस रूट्स तो जर्मिनेट होंगे ही, होंगे ही, है ना। एग्जाम्पल है आपका कॉर्म का, आप एग्जाम्पल केवल याद रखिए, कॉर्म होता क्या है ये आप जान लेंगे, अच्छा है ये बात जानना है, लेकिन एग्जाम्पल जरूर याद होना चाहिए। एग्जाम वगैरह में, एंट्रेंस वगैरह में यही वाला पूछता है कि एग्जाम्पल ऑफ कॉर्म, तो अरबी कोलोकेसिया या जमीन कंद, एमोर्फोफैलस, ये एमोर्फोफैलस जो होता है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सूरन, एमोर्फोफैलस ये है आपका सूरन, और दूसरा आपका क्या है, कोलोकेसिया अरबी, ठीक। तो ये था आपका अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का चार, राइजोम था, देन ट्यूबर, फिर उसके बाद में बल्ब, देन कॉर्म। अब अगला हम लोग देखेंगे एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है, अगला आपका क्या है, एरियल मॉडिफिकेशन। तो एरियल मॉडिफिकेशन में पहला ही है स्टेम टेंड्रिल, यानी स्टेम जो होगा वो टेंड्रिल में कन्वर्ट, टेंड्रिल्स का मतलब ये कह सकते हैं कि इस तरीके का स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। मॉडिफाइड टू फॉर्म थिन वायरी, पतला वायर की तरह, और हाईली सेंसिटिव टेंड्रिल, ठीक है। ये थिन और वायरी होगा, इस तरीके का जो होता है स्ट्रक्चर आप बना लेगा, ऐसे 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 वायर की तरह पतला, ठीक है, और कोई सरफेस मिला तो उसी से जाके कॉइल कर जाएगा, उसी के चारों तरफ कॉइल करके उससे आपका सपोर्ट ले लेगा। तो टेंड्रिल्स जो होते हैं वो सपोर्ट काम करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए। कोई सरफेस पे अगर चढ़ना है तो वो जो टेंड्रिल होंगे वो उनसे क्या करेंगे, सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, अटैच होकर धीरे 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 वो ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो टेंड्रिल्स जो होते हैं वो लीफलेस, उसमें लीफ नहीं होता है, और कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। टेंड्रिल्स जो होते हैं वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और उनमें फिक्सेशन के लिए एडहेसिव ग्लैंड्स होते हैं, सेंसिटिव एडहेसिव ग्लैंड, कोई सरफेस मिला नहीं कि वहां पे वो ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा और वहीं पे वो क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल तो पैसीफ्लोरा, ठीक है, पैसन फ्लावर जो होता है पैसीफ्लोरा, इसमें स्टेम जो होता है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो गया होता है, ठीक है। इसी में, और कौन सा वाला टेंड्रिल, तो ऑक्सिलरी टेंड्रिल, ठीक है, इसमें कौन सा टेंड्रिल होगा, ऑक्सिलरी टेंड्रिल, यानी ये वाली यहां से
ये जो ऑक्सिलरी बड होते हैं ये टेंड्रिल बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आपका लीफ निकला हुआ है या ब्रांच निकला हुआ है और ये मेन स्टेम है, तो यहाँ से जो ऑक्सिलरी वाला पार्ट होता है, एक्साइल जो होता है, यहाँ से स्टेम टेंड्रिल्स निकलेंगे ऑक्सिलरी बड से, ठीक है। अगला है आपका विटीज, अंगूर जो होता है, ग्रेप। इसमें जो एपिकल बड होता है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। एपिकल बड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। विटीज में जो एपिकल बड होता है, एपेक्स में जो होते हैं बड, ये वाले एपिकल जो बड होते हैं, ये आपका एपेक्स पे या यहाँ से ब्रांच निकला हुआ है, सपोज करिए ये स्टेम है, ये ब्रांच निकला हुआ है, तो इसका एपिकल पार्ट, इसका एपिकल पार्ट, इधर से ब्रांच निकला तो इसका एपिकल पार्ट, तो यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो एपिकल जो बर्ड होते हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन कुकुरबीटा, कुकरबीटा, ठीक है। इसमें जो होता है, इसमें ऑक्सिलरी बर्ड, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं टेंड्रिल में। एंटीगोनन, ये सब एग्जांपल याद रखेंगे, कुकरबीटा हो गया, एंटीगोनन, विटीज, पैसिफ्लोरा। इनमें जो फ्लोरल बर्ड, अब ये याद रखने वाला है, जो एंटीगोनन होता है इसमें जो फ्लोरल बर्ड होते हैं वो टेंड्रिलर हो जाते हैं, उन वो जो होते हैं टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो एंटीगोनन में याद रखेंगे फ्लोरल बर्ड मॉडिफाइड होता है किसमें, टेंड्रिल में, ठीक। इन्हीं का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्टेम टेंड्रिल, यहाँ पे स्टेम टेंड्रिल, ये देखिए ऑक्सिलरी, ये बताया था अभी स्ट्रक्चर बना के, तो ये यहाँ स्लीफ निकला हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है ऑक्सिलरी वाला जो है बर्ड, ये आपका वायर लाइक स्ट्रक्चर टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो गया विटीज। विटीज में देखिए ये टेंड्रिल दिख रहा है, विटीज में ये दिख रहा है। एंटीगोनन, एंटीगोनन जो होता है इसमें आपका ये जो बर्ड है, ये देखिए जैसे फ्लोरल बर्ड वाला पार्ट है, इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, तो ये जो फ्लोरल बर्ड होता है ये आपका टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, ये टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, है ना। पैसिफ्लोरा हो गया आपका, जिसको पैसन फ्लावर बोलते हैं, विटीज हो गया, कुकरबीटा हो गया, एंटीगोनन हो गया। देन थॉर्न, कांटे, पहला आपका टेंड्रिल में कन्वर्ट हुआ, दूसरा आपका कांटे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कांटा थॉर्न में कन्वर्ट हो गया। अब कांटा क्या होता है तो पता ही है, हार्ड होता है, पॉइंटेड होता है, ठीक है। तो किसका मॉडिफिकेशन है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड, ऑक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है। क्या काम होगा इसका, तो प्रोटेक्शन का काम होगा। किससे काम करता है, प्रोटेक्शन से। कांटे होंगे तो उसमें जो एनिमल होंगे वो उसको खा नहीं पाएंगे, है ना। तो एग्जाम्पल में हो गया सिट्रस, बॉगनविलिया हो गया, दुरंता हो गया, है ना। इसमें क्या है, कैरिसा जो होता है, करौंदा, इसमें जो एपिकल बर्ड होता है, जो एपिकल बर्ड होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है थॉर्न में। तो ये भी याद रखेंगे, कैरिसा में जो एपिकल बर्ड होता है वो मॉडिफाइड होता है थॉर्न में। बाकी में आप सिट्रस याद रखेंगे, सिट्रस तो नींबू आप देखे ही होंगे, उसमें कांटे होते हैं बहुत। बॉगनविलिया हो गया, ये भी आप देखे होंगे, इसका फ्लावर जब होता है, जब फ्लावरिंग इसमें होती है तो बहुत अच्छा लगता है ये। देन उसके बाद में दुरंता, ठीक। तो पहला आपका क्या था, पहला टेंड्रिल था, दूसरा आपका हो गया थॉर्न, थर्ड आपका होगा फिलोक्लैड, थर्ड आपका क्या हो गया, फिलोक्लैड। तो फिलोक्लैड में क्या है, फिलोक्लैड जिसको हम लोग क्लैडोड बोलते हैं, क्लैडोफिल भी बोलते हैं, क्लैडोड नहीं क्लैडोफिल, फिलोक्लैड या क्लैडोफिल, ये भी क्या है, स्टेम है, जो कि कंफर्म हो जाता है किसमें, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो जब स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडोफिल या फिलोक्लैड बोल देते हैं, ठीक है। अब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है तो ग्रीन भी होगा और लीफ की तरह फ्लैटेंडेड भी होगा, ठीक है। और उसमें नोट्स और इंटर नोट्स दिखेंगे, नोट्स और इंटर नोट्स दिखेंगे, भले लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया लेकिन उसमें नोट्स और इंटर नोट्स तो होंगे ना, क्योंकि एक्चुअल में वो तो स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक। कैसा होता है, थिक होता है, फ्लेसी मतलब वो आपका, हाँ, मांसल होता है, सकुलेंट होता है, जूसी होता है। एग्जाम्पल अपुंसिया नागफनी, है ना, अपुंसिया नागफनी, इसमें आपका थिक होगा, फ्लैसी होगा, सकुलेंट होगा। और जो एक और है आपका काजुराइना, ठीक है, एंड यूफोर्बिया टिरुकली, ये स्पीसीज जो है इसमें जो फिलोक्लैड होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। इसमें आपका फ्लैट होता है, अपुंसिया जो होता है इसमें फ्लैट होता है, सकुलेंट होता है, फ्लैशी होता है, थिक होता है और फ्लैट होता है। और लेकिन कैजुराइना और यूफोर्बिया टिरुकली जो होते हैं इनमें जो फिलोक्लैड होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और आपका है मुहेल बेकिया, ठीक है, मुहलेन बेकिया, मुहलेन बेकिया जो होता है इसमें आपका रिबन लाइक होता है, जो फिलोक्लैड होता है मुहलेन बेकिया में, जो फिलोक्लैड होता है वो रिबन लाइक होता है। तो लिखा हुआ है रिबन लाइक इन मुहलेन बेकिया,
ठीक है, मुलेन बेकिया में कैसा होगा, रिबन लाइक होगा। ठीक है, तो ये अब आपको दिखेगा कहाँ पे, तो जीरोफाइट्स, जो जीरोफाइट्स होता है, अपुंसिया तो जीरोफाइट्स है ना, बाकी सब भी जीरोफाइट्स है। इसमें क्या होता है कि जो लीफ होता है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें हो जाता है, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि वाटर लॉस को कम किया जा सके। वाटर लॉस को कम करने के लिए जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं, और लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो स्टेम होते हैं वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो स्टेम होते हैं वो किसका काम करने लगते हैं, फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ जो होते हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट होंगे, कांटों की तरह बन जाता है, वो में मॉडिफाइड होता है, और जो स्टेम होते हैं वो लीफ में मॉडिफाइड होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होते हैं, और क्या काम करते हैं, फोटो सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल याद रखिएगा, पुंसिया हो गया आपका, मुहलन बेकिया हो गया, इफोर्बिया त्रिकरी हो गया, कैजुराइना हो गया, है ना, ये सब एग्जाम्पल है आपका जिसमें कि फिलोक्लैड दिखता है। और भी एग्जाम्पल होते होंगे, मतलब होते हैं। देन तो अब उसी का आप देख लीजिए, ये मुहलन बेकिया है, इसका ये रिबन लाइक है, ये रिबन लाइक, ये अपुंसिया है, अपुंसिया में देखिए ये फ्लैट फिलोक्लैड है, और यूफोर्बिया टिरुकली, ये यूफोर्बिया टिरुकली, इसमें देखिए सिलिंड्रिकल, इसमें जो फिलोक्लैड है ये क्या है, सिलिंड्रिकल है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इसके फिलोक्लैड के। तो फिलोक्लैड क्या होते हैं, फिलोक्लैड मॉडिफाइड स्टेम ही होते हैं। फिलोक्लैड जो होते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। जीरोफाइट्स में दिखाई देता है ये। ठीक, नेक्स्ट आपका है, इसमें आपको दो है, एरियल में हमने देख लिया, एक फिलोक्लैड हो गया, स्टेम टेंड्रिल हो गया, थॉर्न हो गया, देन है बल्बिल, बल्बिल, और एक आपका है क्लैडोड। तो जो क्लैडोड होता है वो एक तरीके से कह सकते हैं फिलोक्लैड ही होता है, बस वो वन इंटरनेट नोड लॉन्ग होता है। ये क्या होता है, वन इंटरनोड लॉन्ग। ठीक है, दे आर ग्रीन ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। क्लैडोड जो होते हैं वो लिमिटेड ग्रोथ के ग्रीन ब्रांचेस होते हैं, और वन इंटरनोड लॉन्ग होते हैं, मतलब उनकी जो लेंथ होती है वो एक इंटरनोड, दो नोड्स के बीच का जो होता है वन इंटरनोड, बस उतना ही लॉन्ग होता है। और वो भी क्या काम करते हैं, फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप फिलोक्लैड और क्लैडोड में डिफ्रेंशिएट अपना देख लीजिएगा। इसमें हमेशा याद रखिएगा, जो फिलोक्लैड होता है उसमें स्टेम जो होता है मॉडिफाइड होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, और फोटोसिंथेसिस करता है। क्लैडोड भी वैसे ही करता है, लेकिन इसमें जो मॉडिफिकेशन है यह वन इंटरनोड लॉन्ग है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, नोड इंटरनोड, तो वन इंटरनोड लॉन्ग। अगर वन इंटरनोड लॉन्ग टर्म उसमें है तो इसका मतलब वो फिलोक्लैड ना होकर के क्लैडोड होगा, और काम उसका भी वही होगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, एस्पैरागस। ठीक है, क्लैडोड में एग्जाम्पल हो गया एस्पैरागस, यानी कि एस्पैरागस में हमको क्लैडोड दिखेगा। अदर और भी एग्जाम्पल होगा, जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें उसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें जो ट्रू लीव्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं किसमें, तो वो स्केल या स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लीव्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्केल और स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बल्बिल, एरियल मॉडिफिकेशन में ही है बल्बिल। ऑक्सिलरी बर्ड जो होता है वो फ्लैसी हो जाए और राउंडेड हो जाए ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, फूड स्टोर कर ले। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से लीफ निकला हुआ, देखिए यहाँ से लीफ निकला है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये ऑक्सिलरी बर्ड जो है, ऑक्सिलरी जो बर्ड है वो फूड स्टोर करने के कारण क्या हो गया, फ्लैसी और राउंडेड हो गया है, तब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बल्बिल। यानी कि जब ऑक्सिलरी बर्ड फूड स्टोर करके राउंडेड और जूसी हो जाए या फ्लैसी हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बल्बिल बोलेंगे। ठीक है, और ये जब डिटैच होगा यहाँ से जब सेपरेट होके मिट्टी में जब जाएगा ये, तो फिर ये क्या करेगा, इससे नया प्लांट डेवलप हो जाएगा, इससे क्या हो गया, नया प्लांट डेवलप होगा। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प कर रहा है, एक तरीके से किस में हेल्प कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से। ठीक है, तो बल्बिल क्या होते हैं, तो ऑक्सिलरी बर्ड होता है, ऑक्सिलरी बर्ड होता है जो कि फूड को स्टोर करके राउंडेड और बड़ा हो जाता है, जूसी हो जाता है, फ्लैसी हो जाता है, उसको हम लोग बल्बिल बोलते हैं। और अगर ये डिटैच हो गया मेन प्लांट से डिटैच हुआ, और डिटैच होने के बाद में ये सेपरेट होकर के न्यू प्लांट डेवलप कर लेता है, तो बल्बिल। और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, डायोस्पोरिया। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे बल्बिल का, डायोस्पोरिया। ठीक है, तो एरियल मॉडिफिकेशन में 5 हमने देख लिया। देन इसके बाद में है आपका सब एरियल मॉडिफिकेशन, अगला है आपका सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में रनर है, स्टोलन होगा, ऑफसेट होगा,
रनर हो गया, स्टोलन हो गया, ऑफसेट हो गया, एंड एक आपका होगा शकर। एक आपका क्या होगा, शकर। तो अब रनर क्या होते हैं, तो दीज आर स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल और प्रोस्टेट ब्रांचेस। ठीक है, एक तरीके का ये ब्रांचेस होते हैं, नैरो ग्रीन स्पेशल ब्रांचेस होते हैं, जो कहाँ से डेवलप होते हैं, इरेक्ट सूट के बेस से डेवलप होते हैं और फिर वो आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और नए जगह पे जाकर के फिर वो, जैसे यहाँ पे देखिए मेनी रनर्स, ये वाला आप देखिए यहाँ से, इस पॉइंट से ये फोलियज लीफ ये हो रहा है। अब यहां से ये रनर निकला, कुछ दूर जाने के बाद जहां पे नोड्स होगा, उस नोड्स से फिर एडवेंटेरियस या फाइब्रस रूट्स निकलेंगे और फिर वहां से फोलियज लीफ या सूट सिस्टम डेवलप होगा, एरियल सूट सिस्टम डेवलप होगा। तो ये रनर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, रनर्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए जैसे नोड्स हो गया, ये नोड्स से आपका फाइब्रस रूट निकला हुआ है, देन उसके बाद यहीं से एक रनर निकलेगा। ये रनर सरफेस पे ही, मिट्टी के सरफेस पे ही आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के अगले पॉइंट नोड पे जाएगा, तो फिर वहां से फिर फाइब्रस रूट निकलेगा और एरियल सूट सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, तो ये ऐसे आगे होता है। इसमें देखिए मेनी, और एक ही पॉइंट से बहुत सारे रनर्स निकल सकते हैं, एक ही जगह से एक ही पॉइंट से बहुत सारे रनर्स निकल सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और एक जगह पे जाके जहाँ पे कि उनको नोट्स दिखेगा वहां पे फिर वो, हाँ यहाँ पे देखिए ईच रनर हैज वन और मोर नोट्स। ठीक है, जो रनर होते हैं उनमें वन और मोर नोट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही हो। और नोट्स जहाँ पे होगा वहीं से आपको एडवेंटेजियस रूट्स निकलेंगे और वहां पे एरियल शूट निकलेगा। ठीक है, जो नोट्स होंगे वो स्केल लीव्स और ऑक्सिलरी बड बियर करते हैं। एग्जाम्पल में साइनोडॉन, डेक्टाइलॉन, या जो आपका दूब घास होता है, लॉन ग्रास होता है वो। फिर उसके बाद गया सेंटेला एसियाटिका और ऑक्सैलिस। ठीक है, सेंटेला एसियाटिका और ऑक्सैलिस और लॉन ग्रास रनर में ये एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है स्टोलन। अगला मॉडिफिकेशन है स्टेम का स्टोलन। तो स्टोलन क्या होता है, स्टोलन इज अ स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द मेन एक्सिस। तो जो मेन एक्सिस होगा, मेन एक्सिस के ब्रांचेस से निकलेगा वो, जैसे ये है मेन एक्सिस, तो इसके इस यहाँ से एक ब्रांच के रूप में ये निकला। ठीक है, और जाने के बाद निकला और सरफेस से, मिट्टी के सरफेस से होते हुए किसी और पॉइंट पे जाके अगर मिट्टी में वो लग गया या चिप मतलब वहां पे अटैच हो गया सॉइल से, तो फिर वहां से भी वो क्या करेगा, डॉटर प्लांट बना देगा। फिर वहां से वो क्या करेगा, डॉटर प्लांट, एरियल शूट और फिर वो एडवेंटिटियस ब्रांचेस। ठीक है, इनिशियली स्टोलन जो होते हैं वो अपवर्ड ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ ही ग्रो करते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो बेंट होने लगते हैं। ठीक है, नॉर्मली ग्रो किया, नॉर्मली ग्रो किया, फिर वो धीरे धीरे बेंट होने लगा, और बेंट होते होते वो कहाँ पे टच किया, मिट्टी को टच किया, ऐसे मिट्टी को टच किया। ठीक है, और जहां पे मिट्टी का टच करेगा फिर वहां से आपका रूट्स और एरियल शूट्स निकलेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से रनर की तरह है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंस है ये इसमें, है ना, डिफरेंस है इसमें कि ये क्या हो रहा है कि ये पहले अपवर्ड ग्रो करेगा, उसके बाद में फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे बेंट होगा नीचे, और जैसे ही वो मिट्टी को टच करेगा, सॉइल को टच करेगा, फिर वहां से आपका एरियल शूट और एडवेंटिटियस रूट्स निकलेंगे। एग्जाम्पल में इसका आपका हो जाएगा जैस्मिन हो गया, मेंथा हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कोलोकेसिया हो गया, ये एग्जाम्पल है। तो स्टोलन के एग्जाम्पल में आप ये याद रखिएगा, जैस्मिन, मेंथा, स्ट्रॉबेरी, कोलोकेसिया। नेक्स्ट है आपका, अगला है शक्कर। अगला आपका क्या हो गया, शक्कर, और एक और आपका है ऑफसेट। ठीक है, इसमें चार है, एक आपका स्टोलन है, फिर रनर है, शक्कर हो गया और ऑफसेट, चार है सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो शक्कर क्या है, तो शक्कर इज ए रनर लाइक नॉन ग्रीन, ये भी रनर लाइक ही होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। फ्रॉम एक्साइल, कहां से डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम एक्साइल ऑफ स्केल, एक्साइल ऑफ स्केल से ही ये डेवलप होते हैं, रनर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। और इट ग्रोज हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल, ये ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल फॉर सम डिस्टेंस एंड कम्स अबव द सॉइल ऑब्लिकली एंड प्रोड्यूस ग्रीन लीव्स टू फॉर्म एरियल शूट्स। ये वाला यहां से है ये, अब यहां से ये निकला, यहां से निकला कुछ दूर हॉरिजॉन्टली वो मिट्टी में चलेगा, जैसे इस तरीके से है, यहां से ये फाइब्रस रूट है, ये आपका शक्कर है,
यहाँ से एरियल शूट निकला हुआ है। अब ये शकर यहाँ से पहले हॉरिजेंटली चल रहा है, फिर ये कहीं जाकर के ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे गया, फिर ये कहीं जाके बाहर निकल गया, यहाँ पे ये यहाँ से जाके बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये शकर होंगे, ठीक है। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड रनर, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड। शकर को हम लोग अंडरग्राउंड रनर बोलते हैं। रनर जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं, लेकिन जो आपके शकर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको अंडरग्राउंड रनर बोलते हैं। एक तरीके के वो रनर ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो बाहर निकलते हैं ऑब्लिकली, कहीं से मिट्टी से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो बाहर निकलने के बाद एरियल शूट बनाते हैं। एग्जाम्पल में क्राइसेंथेमम, मिंट, ठीक है, पुदीना, पुदीना, क्राइसेंथेमम एंड पुदीना, ये एग्जांपल है शकर के। नेक्स्ट आपका है ऑफसेट। तो ऑफसेट जो होते हैं वो रनर ऑफ, इनको बोलते हैं रनर ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ये ऑफसेट जो होंगे वो आपको एक्वेटिक प्लांट में दिखेंगे। ऑफसेट जो होंगे वो आपको कहाँ पे दिखेंगे, एक्वेटिक प्लांट में, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो रनर ऑफ एक्वेटिक प्लांट। और ये किस में हेल्प करते हैं, तो हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये किस में हेल्प करते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा आइकॉर्निया, पिस्टिया, ठीक है, इत्यादि करके एटीसी, आइकॉर्निया, पिस्टिया, ये क्या है, इनमें आपको ऑफसेट दिखेगा। तो ऑफसेट आपको कहाँ दिखेगा, या ऑफसेट का एग्जांपल आइकॉर्निया, जिसको जलकुंभी बोलते हैं, पिस्टिया। देन इसके बाद में शकर है, तो शकर में हम लोग याद रखेंगे क्राइसेंथेमम, पुदीना, है ना। तो ये था आज का हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। इसमें क्या था, हम लोगों ने स्टेम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, इसके कितने टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं, हर एक मॉडिफिकेशन में क्या क्या एग्जाम्पल है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें आपको करना है, इसको देखना है, वीडियो को देख करके अपना खुद का नोट्स तैयार करना है। बिना खुद के नोट्स तैयार किए बिना कुछ नहीं होता है। आप अपने से नोट्स प्रिपेयर करिएगा, कुछ और एक्स्ट्रा आपको दिखे इसके अलावा भी उसको आप उसमें ऐड करिए। और आपको लगे कि फिर आगे भी कुछ और इसमें कंफ्यूजन रह जा रहा है, तो फिर कमेंट करिएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।